दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमला हो गया। पदयात्रा के दौरान उन पर एक व्यक्ति ने कोई तरल पदार्थ फेंक दिया। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वारदात के बाद एकदम से राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा के मद्देनजर आप और बीजेपी के बीच आरोपों का दौर शुरू हो गया। घटना के बाद आप इल्जाम लगाते हुए इसके पीछे भाजपा का हाथ बता रही है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल करते हुए कहा कि उनसे दिल्ली में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। इस हमले के बाद अब ये जग जाहिर हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज दिन दहाड़े भाजपा के कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है। भाजपा वालों, दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का बदला लेंगे। पिछली बार 8 सीटें आई थीं, इस बार दिल्ली वाले भाजपा को 0 सीट देंगे। वहीं घटना के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के एक पॉश इलाके पंचशील में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। आज उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी। पूरा परिवार सदमे और दुख में है। दिल्ली में इन दिनों सीनियर सिटीजन, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग के लोग अपराधों का शिकार हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप अरविंद केजरीवाल का पूरा बयान सुन लीजिए। हम लोग अभी पंचशील पार्क में हैं, जो कि दिल्ली का एक तरह से सबसे पॉश एरिया माना जाता है। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक 64 साल के बुज़ुर्ग की निर्मम हत्या, उनका गला काट के और उनके शरीर को चाकुओं से गोद के निर्मम हत्या कर दी गई। मैं अभी उनके परिवार से मिल के आ रहा हूँ। हम उनके घर के सामने ही खड़े हैं और उनका परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में और बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों और कैसे हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर अब एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी, वो सीनियर सिटीज़न थे, सीनियर सिटीज़न सदमे में हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, शूटआउट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो पूरे दिल्ली में एक तरह से बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर, और अब इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये बीते 35 दिन में तीसरा हमला है। इससे पहले 25 अक्टूबर को विकासपुरी, 27 नवंबर को नागलोई और 30 नवंबर को ग्रेटर कैलाश में हमला हुआ है। क्या बीजेपी केजरीवाल को जान से मारना चाहती है? हमला करने वालों पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल इन दिनों रोजाना पदयात्रा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे। घटना के बाद आपने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताते हुए हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बरकरार रखने में नाकाम बीजेपी बौखलाई हुई है। यह हमला इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी जग जाहिर हो गई है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आया है। पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल का ही काम बताते हुए कहा है कि आप हार देखकर इस तरह की हरकत कर रही है। हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते इस तरह के किसी भी हमले का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी अपील है कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर सच्चाई को सामने लाए। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।